ईयर 1973 गर्भवती कॉन्स्टेंस वेब अपने साथी सिम्स और खोजी दल के साथ पेरू के अमेजोनियन जंगल में एक दुर्लभ मकड़ी की खोज कर रही होती है, लेकिन आज तक कोई भी इस मकड़ी को ढूंढ नहीं पाया था। लोगों का मानना था इस मकड़ी का जहर इंसानों को बेहिसाब ताकत दे सकता है। जैसे उनकी पौराणिक कथाओं के अनुसार पेरू की एक गुप्त जनजाति लास एरानियस को दी थी। वे लोग बेहद ही फुर्तीले, इंसानों से कई सौ गुना ताकतवर थे। एक तरह से हम इन्हें स्पाइडरमैन की पूरी कॉलोनी कह सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंस को इस कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो इस मकड़ी की मदद से बेहद गंभीर बीमारी और लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी सिम्स वापस कैंप में आकर कॉन्स्टेंस की रिसर्च डायरी में से उसके नोट्स की चुपचाप फोटो खींचने लगता है। इतने में कॉन्स्टेंस उस मकड़ी को ढूंढ ही लेती है और उसको लेकर कैंप आ जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी सिम्स अचानक से अपने ही दल के 2 लोगों को गोली मार देता है और कॉन्स्टेंस से कहता है, ये मकड़ी मुझको मेरे लिए चाहिए। इतना कहते ही वो कॉन्स्टेंस से उस जार को छीनने लगता है और उनकी हाथापाई में कॉन्स्टेंस को गोली लग जाती है। सिम्स उसको वहीं मरता हुआ छोड़ मकड़ी वाला जार लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी लास अरानियस जनजाति का मुखिया सैंटियागो वहाँ आकर कॉन्स्टेंस को अपने गुप्त ठिकाने पर पानी में लिटाकर मकड़ी से उसका इलाज करने की कोशिश करता है। वो उसकी बच्ची को तो बचा लेता है, जिसका नाम वो केसी रखते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंस के मरने से पहले वो उससे वादा करता है कि जब ये लड़की अपने सवालों के साथ यहाँ वापस लौटेगी तो मैं इसका यहीं इंतजार करूंगा। इस घटना के 30 साल बाद 2003 में कॉन्स्टेंस वेब की बेटी कैसी वेब न्यूयॉर्क शहर में एक पैरामेडिक का काम करती है, जो अस्पतालों के बाहर ही लोगों को इमरजेंसी की चिकित्सा सेवा देती है। और इस काम में उसका पार्टनर बेन पार्कर होता है, जो भविष्य में पीटर पार्कर यानी कि हमारे स्पाइडरमैन का अंकल है। बेन कैसी को अपनी सिस्टर इन लॉ मैरी पार्कर के बेबी शावर में इनवाइट करता है। फिर घर वापस आकर कैसी एक पुराना सिंदूक निकालकर उसमें उसकी माँ की फोटो, उनकी रिसर्च डायरी और बाकी चीजों को देखने लगती है। अगली सुबह कैसी बेन के साथ एक पुल पर पहुँचती है। वहाँ गाड़ियों का एक्सीडेंट होने के कारण एक गाड़ी में उसका ड्राइवर फंस जाता है। ऊपर से वो गाड़ी पुल से आधी नीचे लटकी हुई होती है। कैसी गाड़ी के अंदर जाकर बेन की मदद से उस आदमी को सही सलामत बाहर निकाल लेती है, लेकिन कैसी खुद गाड़ी में लॉक होकर नीचे नदी में गिर जाती है। पानी के अंदर कैसी को पहली बार वेब ऑफ लाइफ दिखाई देती है, जिससे जुड़ने के बाद वो एक पल के अंदर अपनी मृत्यु तक का समय देख लेती है। इतने में बेन की कोशिशों की वजह से कैसी को होश आ जाता है। बेन कैसी को बताता है, तुम पूरे 3 मिनट तक पानी के अंदर थी, तुम्हारी धड़कन भी बंद हो गई थी। फिर बेन कैसी की जांच करता हुआ देखता है कि उसकी ऑक्सीजन का लेवल अपने आप 79 से बढ़कर 89 हो गया है। तभी वही पल कैसी के सामने फिर से रिपीट होता है कि बेन उसकी जांच कर रहा है और उसका ऑक्सीजन लेवल 79 से 89 हो गया है। इस पर कैसी उससे कहती है, अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने चेक किया था। इस बात से दोनों ही बड़ी हैरानी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। कैसी कुछ समझ ही नहीं पाती और उसको अपना भ्रम समझकर घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिम्स ओपरा हॉल से एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एजेंट महिला को अपने घर ले आता है। उसके घर में आज भी वो दुर्लभ मकड़ी होती है, लेकिन सिम्स को हर एक रात एक ही इल्यूजन आता है कि मास्क पहने 3 लड़कियां जिनके पास पावर्स हैं, वो उसकी मकड़ी को ले जा रही हैं, जिसमें उनके साथ हाथापाई में सिम्स की मौत हो जाती है। असल में मकड़ी की वजह से सिम्स भी संभावित भविष्य देख सकता था, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए उन तीनों लड़कियों को मार देना चाहता था। उसी की वजह से वो इस महिला को अपने घर लाया था। वो उससे उसके द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर और उसका पासवर्ड मांगता है। उसका वो सॉफ्टवेयर लोगों को उनके चेहरों की मदद से कहीं से भी आसानी से ढूंढ सकता था। सिम्स उसका पासवर्ड पाने के लिए उसका हाथ पकड़कर अपना जहर उसके शरीर में पहुंचा देता है, तो मरने से पहले महिला उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड उसे बता देती है। अगली सुबह कैसी मैरी के बेबी शावर में पहुंचती है। वहाँ सभी औरतें गेम खेलती हैं, जिसमें नंबर आने पर उनको अपनी माँ के साथ बिताए खास पल के बारे में बताना होता है। लेकिन जब कैसी का नंबर आता है तो उसके पास उसकी माँ की कोई याद ही नहीं होती, पर वो बताती है, जब आखिरी महीने में मैं उनके पेट में थी तो वो अमेज़न के जंगलों में घूमने चली गई थी, जिसकी वजह से टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कैसी को अपनी माँ की मौत का कोई गम नहीं था। फिर सभी होने वाले बच्चे का नाम गैस करने लगते हैं, लेकिन तभी कैसी के सामने वो पल फिर से रिपीट होता है, जहाँ वो बच्चे
का नाम फिर से गैस कर रही होती हैं। तो वो मैरी से कहती है, तुमने अभी एक पल पहले ही तो ये पूछा था। इस बात से वहाँ मौजूद सभी चौंक जाती हैं। इससे पहले वो सभी और कैसी कुछ समझ पाती तभी बैन उसको एक इमरजेंसी के लिए बुलाकर ले जाता है। उस जगह पर पहुंचकर वो लोगों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कैसी के सामने अचानक ओनेल का कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगले ही पल ओनेल उसके सामने से फिर से अपनी कार की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो कैसी को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो ओनेल को ड्राइव करने की बजाय खुद उसकी गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहती है। पर ओनेल उसको वही काम करने को कहकर गाड़ी लेकर जैसे ही निकलता है, उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ठीक वैसे ही मौत हो जाती है जैसे कैसी ने कुछ देर पहले ही देखी थी। अब जाकर कैसी को एहसास होता है ये सब उसका भ्रम नहीं बल्कि घटनाएं होने से कुछ पल पहले ही उसको दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सिम्स एक हैकर की मदद से उस सर्विलेंस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसको न्यूयॉर्क के हर एक कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। फिर वही हैकर उन तीनों लड़कियों का चेहरा बना देती है। उन्होंने मास्क पहना था लेकिन हैकर उनका मास्क हटा देती है। उन लड़कियों की कम उम्र देखकर सिम्स समझ जाता है कि अभी उनको पावर्स नहीं मिली हैं, इसीलिए अगर पावर मिलने से पहले वो उन्हें मार दे तो उसके लिए आसानी होगी। वहीं कैसी अपने साथ हो रहे हादसों की वजह से एक डॉक्टर के पास आकर अपनी मेडिकल जाँच करवाती है। उसकी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है वो तुम्हारी स्मृति का भ्रम है। इस पर कैसी कहती है, वो मेरा भ्रम नहीं बल्कि वो सारे हादसे मैंने कुछ पल पहले होते हुए देखे हैं। तो डॉक्टर उसको कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर आराम करने की सलाह देती है। कैसी वैसा ही करती है। अगले दिन बैन कैसी को वॉइस मेल पर बताता है कि आज ओनेल का फ्यूनरल है। उसके बाद कैसी जैसे ही अपने लिए बर्गर को ओवन में गर्म करके ओवन को खोलती है तभी एक कबूतर उसकी खिड़की से टकराकर मर जाता है। लेकिन अगले ही पल उस कबूतर का शरीर वहाँ से गायब हो जाता है और खिड़की का टूटा हुआ कांच भी सही हो जाता है। लेकिन तभी ओवन बीप करने लगता है। वो पलटकर देखती है कि उसने तो अभी तक ओवन खोला ही नहीं है। वो समझ जाती है कि अगले ही पल एक कबूतर उस खिड़की से टकराकर मरने वाला है, तो वो उस खिड़की को ही खोल देती है। फिर अपने आप से कहती है कि ऐसा करने के बाद भी कबूतर बचेगा नहीं। लेकिन तभी एक कबूतर खिड़की से अंदर आ जाता है और वापस उड़कर बाहर चला जाता है। केसी ने खिड़की खोलकर उसकी जान बचा ली थी। तभी उसको समझ आता है कि अगर वो कोशिश करती तो वो ओनेल को भी बचा सकती थी। अब वो इन सारी बातों को बैन को बताने के लिए ओनेल के फ्यूनरल में जाने के लिए मेट्रो स्टेशन आ जाती है। उसी समय हैकर सिम्स को बताती है उसने उन तीनों लड़कियों को ढूंढ लिया है और वो इस समय एक साथ ही मेट्रो स्टेशन पर हैं। तो सिम्स तुरंत मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल जाता है। इधर मेट्रो के अंदर केसी के सामने एक एक करके वो तीनों लड़कियां आती हैं। केसी उन तीनों लड़कियों की मौत देख लेती है कि एक आदमी एक एक करके उन तीनों को जान से मार देता है। तभी कैसी उस आदमी को सामने वाले डिब्बे से आता हुआ देख लेती है, तो वो तीनों लड़कियों की जान बचाने के लिए उन्हें जबरदस्ती डिब्बे से बाहर निकाल लेती है। बाहर आकर वो उस आदमी का चेहरा देखती है, लेकिन लड़कियां कैसी की बात नहीं मानती और उसके साथ चलने से मना करके शोर मचाकर लोगों को आवाज लगाने लगती हैं। लेकिन तभी कैसी उन्हें उनके पिछली दीवार पर एक आदमी सूट पहने उनकी तरफ रेंग कर आता हुआ दिखाती है, जिसको देखकर तीनों कैसी के साथ भाग खड़ी होती हैं और दूसरी मेट्रो में चढ़ जाती हैं। वो आदमी उस मेट्रो की छत पर भी आ जाता है, तो कैसी उन तीनों को उस मेट्रो से निकालकर ग्राउंड फ्लोर वाले स्टेशन पर आ जाती है। लेकिन कुछ पुलिस वाले वहाँ कैसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे पहले वो पुलिस वालों को समझा पाती, सिम्स उन पुलिस वालों पर हमला करके उन्हें मार देता है। उसी का फायदा उठाकर केसी उन तीनों को लेकर सबवे के रास्ते से बाहर निकल आती है और एक टैक्सी को चुराकर वहाँ से निकल जाती है। उसके पूछने पर वो तीनों लड़कियां अपना नाम बताती है, जूलिया, आनिया और मैटी। साथ ही कैसी को पता चलता है कि उनमें से किसी के भी पेरेंट्स इस समय शहर में नहीं हैं। तभी टैक्सी के रेडियो पर एक न्यूज आती है कि सबवे में पुलिस वालों को मारकर 3 लड़कियों का किडनैप करके ले जाने वाले की पहचान कैसी वेब के रूप में हुई है। वो चारों इस बात से चौंक जाती हैं कि किसी ने सिम्स को देखा ही नहीं था। अब क्योंकि वो तीनों लड़कियां ही सच्चाई जानती थी, तो कैसी खुद को और उन तीनों लड़कियों को बचाए रखने के लिए पास वाले जंगल में चली जाती है। अब जंगल में कैमरा ना होने की वजह से हैकर उन लड़कियों को नहीं ढूंढ पाती। तभी जूलिया कैसी को पहचान लेती है कि तुम पैरामेडिक हो, क्योंकि वो हाल
हाल ही में उससे उसके हॉस्पिटल में मिली थी। वहीं दूसरी लड़की आनिया भी उसको पहचान लेती है, वो कैसी की ही बिल्डिंग में रहती है। और तीसरी लड़की मैटी, वो सुबह ही कैसी की गाड़ी से टकराने से बची थी। वो एक दूसरे के इतने क्लोज लिंक की वजह से कुछ समझ नहीं पाती और उसी वजह से वो कैसी से सवाल पूछ पूछ कर उसे तंग कर देती हैं। तो कैसी उन्हें बताती है कि उसे फ्यूचर दिखाई देता है। उसकी बात सुनकर मैटी हंस पड़ती है। तभी जूलिया कहती है वो आदमी बिल्कुल मकड़ी के जैसे दीवार पर चल रहा था। इतना सुनते ही कैसी को अपनी माँ की रिसर्च डायरी में लिखे नोट्स की याद आती है जिसमें इसी तरह के आदमी का जिक्र था। तो वो उन तीनों लड़कियों से कहती है कि मैं 3 घंटे के लिए कहीं जा रही हूँ, इसीलिए जब तक मैं वापस न आऊँ तुम लोग यहाँ से हिलना नहीं। फिर कैसी अपने घर आकर अपनी माँ की रिसर्च डायरी खोलकर उसे पढ़ती है जिसमें उस गुप्त जनजाति के बारे में उसे पता चलता है कि उन लोगों में भविष्य की झलक देखने की ताकत होती है। इसीलिए वो खुद भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है पर वो चढ़ नहीं पाती। तभी उसकी डायरी में उसकी माँ के साथ सिम्स की फोटो मिल जाती है। इधर जंगल में तीनों अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो वो जंगल से निकलकर रोड साइड एक कैफे में आ जाती हैं। वहाँ उनको एक आदमी पहचान कर पुलिस वालों को कॉल कर देता है। हैकर उस कॉल को ट्रैक करके सिम्स को कैफे का एड्रेस बता देती है। वहीं सिम्स पुलिस वाला बनकर पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करके बताता है ये वो तीनों लड़कियां नहीं हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं और अकेला ही वहां जाकर देखने को कहता है। इधर कैसी जंगल में वापस आ जाती है लेकिन उसको लड़कियां वहां नहीं मिलती तो वो पैरों से दबे हुए पत्तों का पीछा करती हुई कैफे तक पहुंच जाती है जहां वो तीनों लड़कियां टेबल पर चढ़ी हुई डांस कर रही थी। कैसी को अपने सामने देखकर लड़कियां उससे माफी मांगती हैं। वो जैसे ही उनको अपने साथ लेकर चलने लगती है तभी सिम्स सामने से आकर उन लड़कियों को मारता हुआ कैसी को भी मार देता है। लेकिन तभी कैसी देखती है कि वो अभी भी जंगल में ही खड़ी है तो वो सिम्स के उस कैफे में पहुंचने से पहले उस कैफे की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले सिम्स उन लड़कियों के सामने पहुंच जाता है। इससे पहले सिम्स उन लड़कियों को मार पाता तभी कैसी गाड़ी समेत उस कैफे में घुसकर सिम्स को गाड़ी से टक्कर मार देती है और लड़कियों को टैक्सी में बैठा देती है। लेकिन उनको ले जाते समय सिम्स कुछ सेकंड्स के लिए केसी का हाथ पकड़ लेता है जिससे उसका जहर केसी के नसों में आ जाता है। केसी फिर भी तीनों लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और गाड़ी के अंदर उन पर बहुत भड़कती है। इधर हैकर केसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालकर सिम्स को बताती है कि वो कॉन्स्टेंस वेब की बेटी है। ये बात सुनकर सिम्स का दिमाग हिल जाता है, उसको यकीन ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कैसी उन तीनों लड़कियों को एक मॉर्टल में ले आती है। अब क्योंकि लड़कियों के पेरेंट्स शहर में नहीं होते तो कैसी उनको पुलिस के हवाले करने की बात कहती है। तभी आन्या अपने एक राज खोलती है कि 6 महीने पहले उसके पापा को डिपोर्ट किया जा चुका है और अगर पुलिस वालों को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे भी डिपोर्ट कर देंगे। फिर उन तीनों के सो जाने के बाद कैसी फिर से उसी कैफे में जाती है। वहाँ संभावित भविष्य में सिम्स उसको बताता है आने वाले समय में जब इन तीनों लड़कियों के पास पावर होगी वो मुझे मार देंगी, इसीलिए पावर मिलने से पहले मैं ही उन्हें मार देना चाहता हूँ। और कैसी से उन लड़कियों का पता पूछता है। तभी कैसी की आंखें खुल जाती है। वो अभी भी लड़कियों के साथ सो रही थी। सुबह होते ही कैसी सारी बात उन लड़कियों को बताती है कि उस आदमी का नाम सिम्स है और वो अपने हाथों से जहर इंजेक्ट कर सकता है। वो जितनी देर तक तुम्हें पकड़ेगा उतना ही जहर तुम्हारे अंदर समाता चला जाएगा जिससे तुम्हारी धड़कनें रुक जाएंगी, लेकिन उससे भी बचा जा सकता है। उसके लिए तुम्हें उस आदमी को सीपीआर देना होगा। और फिर उन तीनों को सीपीआर देने का प्रोसेस समझाती है। फिर कैसी उन्हें बताती है कि सिम्स के पास जो पावर है वो वैसी ही है जैसे मेरी माँ की रिसर्च डायरी में लिखी हुई है। इसीलिए इस बात की और सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे पेरू के जंगलों में जाना होगा। तो कैसी उन तीनों लड़कियों को बैन के यहाँ छोड़कर अपनी माँ की डायरी, फोटोज और एक नक्शा लेकर पेरू के जंगलों में पहुँच जाती है और उन गुप्त जनजातियों को ढूंढने लगती है। फिर कुछ ही देर बाद उस जनजाति का मुखिया सैंटियागो उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है आखिरकार तुम जवाब ढूंढने के लिए वापस आ ही गई। वो उसको वहाँ ले जाता है जहाँ उसका जन्म और उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। वहाँ पहुँचकर कैसी उससे कहती है मुझे नहीं पता मेरी माँ ने यहाँ आने के लिए मेरी जान जोखिम में क्यों डाली थी। इस पर सैंटियागो उससे कहता है ये सब जानने के लिए तुमको उस समय में जाना होगा जब तुम पैदा हुई थी, क्योंकि तुम्हारी कहानी तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। और फिर वो कैसी की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है जिससे उसकी आत्मा उनके पवित्र पानी में गिर जाती है और वेब ऑफ लाइफ उसको उस समय ले आती है और कॉन्स्टेंस इन्हीं जंगलों में उस मकड़ी को ढूंढने आई थी। फिर कैसी अपने जन्म तक की घटना
घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती है। फिर वो समय में और पीछे चली जाती है, जहाँ एक डॉक्टर उसकी माँ की रिपोर्ट्स के बारे में उसे बताती है कि जो बच्ची उसके पेट में पल रही है उसको मियासिस्थीनिया ग्रेवियस नाम की एक बीमारी है, जिसका इलाज अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है और इस बीमारी की वजह से इस बच्ची की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब जाकर केसी को सच्चाई पता चलती है कि प्रेगनेंसी के आखिरी समय में वो उसी को जिंदा रखने के लिए जंगल में घूम रही थी, क्योंकि इससे पहले केसी को लगता था कि उसकी माँ को उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। सच्चाई जानकर केसी बहुत रोती है। उसके बाद केसी की आत्मा उसके शरीर में वापस आती है। वो सैंटियागो से पूछती है, आपने ये सब कैसे किया? तो वो बताता है, ये मैंने नहीं, ये तुम्हारी ही शक्तियों ने किया है, जिसका एहसास तुम्हें होने लगा है। इस पर कैसी उससे कहती है कि मैं सिर्फ भविष्य देखने की शक्ति से उन तीनों लड़कियों को बचा नहीं सकती, क्योंकि सिम्स जैसी शारीरिक शक्ति मुझ में नहीं है। तो सैंटियागो उससे कहता है, भविष्य देखना तो बस तुम्हारी शक्तियों की एक शुरुआत है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो ताकत है उस पर काबू पाने के बाद तुम वेब और उसकी ऊर्जा की शक्ति से एक ही समय में कई जगह हो सकती हो, और तुम इकलौती हो जो भविष्य को भी बदल सकती है। और जब तुम हालातों से लड़ने की जिम्मेदारी को उठाओगी तो तुम्हें तुम्हारी पावर्स भी मिल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी सिम्स उन लड़कियों को ढूंढ नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। इधर बेन के यहाँ मैरी के बेबी आने का टाइम हो जाता है, तो बेन एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन मैरी इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती थी। तो लड़कियां बेन के साथ उसको लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हैकर मैटी का चेहरा ट्रैक कर लेती है और सिम्स को बताती है वो सभी हॉस्पिटल्स जा रही हैं। तभी कैसी भी बेन के घर आ जाती है। वहाँ कैसी समय में पीछे जाकर झांक कर देखती है कि बेन सबको लेकर हॉस्पिटल गया है और भविष्य में सिम्स ने रास्ते में उन्हीं लड़कियों पर हमला कर दिया है। तभी कैसी के सामने एम्बुलेंस पहुँचती है, तो कैसी एम्बुलेंस को चुराकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। इधर हैकर उनके रास्ते में आने वाली सभी सिग्नल्स को ग्रीन कर देती है, जिसकी वजह से बेन की गाड़ी फंस जाती है। तभी सिम्स उनके बोनट पर चढ़ जाता है। इससे पहले सिम्स बेन की गाड़ी को बम से उड़ा पाता, तभी कैसी एम्बुलेंस से सिम्स को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से ग्रेनेड उसके हाथ से छूटकर दूसरी गाड़ी के नीचे जाकर फट जाता है। उसी का फायदा उठाकर केसी उन तीनों लड़कियों को एम्बुलेंस में अपने साथ बैठा लेती है और बेन से मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। लड़कियों को एम्बुलेंस में जाता हुआ देख सिम्स उनके पीछे पड़ जाता है और जैसे ही सिम्स उनकी एम्बुलेंस की छत पर कूदता है, तभी कैसी के कहने पर आन्या एम्बुलेंस की छत पर एटीसी के करंट को छोड़ देती है, जिससे सिम्स को बहुत जोर से झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अब वो लोग जैसे ही एम्बुलेंस से एक अंडरपास में आते हैं, उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तभी कैसी आने वाले 5 मिनट तक की भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेती है। फिर उन लड़कियों से कहती है कि तुम कभी एक दूसरे से अलग मत होना, तुम हमेशा साथ रहना। फिर वो आने वाले भविष्य को बदलने के लिए मेडिकल इमरजेंसी बताकर एक हेलीकॉप्टर को अपने पास वाली आतिशबाजी फैक्ट्री की छत पर बुलाती है और उन लड़कियों को उसी फैक्ट्री में ले आती है। वहाँ वो सिम्स को गुमराह करने के लिए एक जाल बिछाती है और कई सारी फ्लेयर्स को जलाकर उन विस्फोटकों के बॉक्सों के बीच में रखना शुरू कर देती है और सिम्स के वहाँ आने पर ही उनमें ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। कैसी लड़कियों को हर एक होने वाले खतरे से बचाकर फैक्ट्री की छत पर ले आती है और हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, पर सिम्स उस हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देता है और कैसी को पकड़कर अपना जहर उसके अंदर इंजेक्ट करने लगता है। तो कैसी को बचाने के लिए तीनों लड़कियां सिम्स पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो उन तीनों लड़कियों को धक्का देकर अलग अलग जगह फंसा देता है। फिर सिम्स कैसी से कहता है, तुम तीनों को एक साथ नहीं बचा सकती। तभी कैसी के कानों में सैंटियागो की एक बात गूंजती है कि जब तुम्हारे अंदर किसी को बचाने की इच्छा प्रबल होगी तभी तुम्हारी शक्तियां तुमको मिल जाएंगी। उसी समय कैसी के अंदर से वेब ऑफ लाइफ उसी के 3 रूप बनाकर उन तीनों लड़कियों को एक साथ बचा लेती है, लेकिन सिम्स उसको घूंसा मार देता है। फिर कैसी धीरे धीरे सिम्स को उस जगह ले जाती है जहां उसने सिम्स की मौत को देखा था। ठीक उसी जगह सिम्स के ऊपर लोहे का जाल गिरता है और फिर उसके ऊपर बोर्ड गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसी के साथ पूरा बोर्ड गिरने की वजह से केसी भी समुद्र में गिर जाती है। लेकिन पानी के अंदर एक जलती हुई आतिशबाजी केसी के चेहरे से टकरा जाती है, जिससे वो पानी में ही बेहोश हो जाती है। तो वो लड़कियां उसको वहाँ से बाहर निकाल कर लाती हैं
वो देखती हैं कि केसी की सांसें चलना बंद हो चुकी हैं, तो तीनों मिलकर उसे सीपीआर देने लगती हैं। केसी की धड़कन फिर से चालू हो जाती है, उसे होश आ जाता है, लेकिन केसी अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। उसी समय हॉस्पिटल में मैरी को बेटा होता है, पीटर पार्कर। इधर तीनों लड़कियां केसी के साथ उसके हॉस्पिटल रूम में होती हैं। तभी एक नर्स आकर उनसे पूछती है, आप पेशेंट की कौन हैं? तो केसी कहती है, ये मेरी फैमिली है। इस बात से वो सभी खुश होती हैं। हादसे की वजह से कैसी अपनी आंखें खो चुकी होती है, साथ ही उसके कमर के निचले हिस्से को लकवा मार चुका था, लेकिन उसको उसकी शक्तियां पूरी तरह से मिल चुकी थी। घर आने पर वो तीनों लड़कियों को बताती है, अब मुझे भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। मैं तुम तीनों को पावर मिलने के बाद दुश्मनों से लड़ते और कभी हार ना मानते हुए, साथ ही इतनी शक्ति जो तुम्हारी सोच से भी परे है, साफ देख सकती हूँ। और एक भविष्य की झलक दिखाती है जिसमें वो मैडम वेब है और उन तीनों लड़कियों के पास सुपर पावर्स हैं। असल में कॉमिक बुक में भी मैडम वेब एक बूढ़ी और अंधी महिला है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।